हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली हमारा जो कल टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो गया था और हमारे वेक्टर का जो टॉपिक है पूरा इसका लास्ट टॉपिक बचा है आज और वो है वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में सिंपल सा डिफरेंस है कि स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा, मतलब अदिश होगा, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब सदिश गुणनफल का जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा या सदिश होगा। सदिश होने की कंडीशन जो है वो ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। तो कल बताया था कि ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है बी के साथ, तो आपको मिलता है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ हम कोई भी डायरेक्शन नहीं बनाते, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यदि यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है तो आपको जो रिजल्ट मिला है वो कैसा है, स्केलर। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, वेक्टर्स का ही मल्टीपल होगा। ए वेक्टर का मल्टीपल है बी के साथ और आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा और एन कैप। तो आपके रिजल्ट में इस बार डायरेक्शन शामिल है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा और एन कैप होगा इसका रिजल्ट। कुछ इसके भी एग्जाम्पल आपने कल देखे थे। वर्क था एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क था इसका एग्जाम्पल, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क प्राप्त होता है और वर्क या एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे कई सारे थे। फ्लक्स था ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया जो भी था वो भी एक स्केलर क्वांटिटी थी। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब हमारे पास जो आर वेक्टर होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात करते हैं और यदि वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा क्रॉस आर, यदि एक्सेलरेशन की बात करें तो अल्फा क्रॉस आर। ओके, मतलब क्या है कि ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। आप जानते हैं ना कि एक्स मतलब लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन निकाला जाता है तो आर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी और ओमेगा में जो रिलेशन होगा वो होगा बी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। और एसेलरेशन, लीनियर एसेलरेशन, ये है एंगुलर एसेलरेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा मल्टीप्लाई बाई आर। आप जानते होंगे, वैसे हम बता देते हैं एक बार। एक्स इक्वल टू होता है आर थीटा, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो होगा एक्स इक्वल टू आर थीटा। बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की, वो होगा अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। बात करें फोर्स की तो वो होगा एम, चलिए टॉर्क की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा एफ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ एफ जो है वो एज अ ट्रीट किया जाता है टॉर्क, किसमें, एंगुलर में। चलिए ये बातें तो हम बाद में भी करेंगे जो रोटेशन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी है। तो बात करते हैं ये सभी जो एग्जाम्पल हैं और भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो एक फॉर्मूला लिखते हैं बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो आपको डायरेक्शन मिलती है फोर्स की। इसका भी हम एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है वेक्टर। चलिए बात करते हैं एन कैप के बारे में। आपका जो एन कैप है ये है आपके रिजल्ट का यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, किसकी, आपका जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। हमने एन कैप वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो किया है नॉर्मल के लिए, मतलब आपका जो रिजल्ट का डायरेक्शन होगा वो आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन कौन सा है, जिसमें हमारे दो वेक्टर हैं। आपको याद होगा हमने बताया था कि को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है समतलीय सदिश, मतलब हमारे जो दो सदिश हैं वो एक प्लेन में होते हैं। और बाद में ये भी बताया था कि दो सदिश हमेशा एक प्लेन में ही मिलते हैं। तो आप दो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर प्रोडक्ट करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर मिलने वाला है। जैसे बात कर लें ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपको ए क्रॉस बी से अंदर की तरफ मिलने वाला है। एक्चुअली बात यह है कि एन कैप की डायरेक्शन या रिजल्ट की जो डायरेक्शन है वो एन कैप की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से निकाली जाती है।
कैसे अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल का, देखिए आप पहले वेक्टर की तरफ हमेशा हाथ खोलेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ हमेशा हाथ मोड़ेंगे, आपको सीधा सा पता चल जाएगा। दूसरा तरीका भी बता देंगे लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिक है। तो आप पहले वेक्टर की तरफ आपने हाथ खोला है, दूसरे वेक्टर की तरफ आपने मुड़ा दिया है, तो रिजल्ट आया अंदर की तरफ, देख रहे हैं आप लोग। तो रिजल्ट अंदर की तरफ होने का मतलब क्या है कि यदि ये x है ये y है तो आपका रिजल्ट है -z। तो क्या पता लगा कि आपका प्लेन था xy लेकिन आपके रिजल्ट की डायरेक्शन थी प्लेन के परपेंडिकुलर -z कैप में। बात करें यदि b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की, तो देखिए b की तरफ आपने हाथ खोला, a की तरफ आपने मोड़ दिया, तो आपकी डायरेक्शन क्या आई +z कैप में। तो आपके जो दोनों वेक्टर हैं वो x और y में हैं, आपका जो रिजल्ट मिला है वो +z कैप में मिला है, मतलब परपेंडिकुलर मिला है। साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और मिली है कि आपका जो a क्रॉस b वेक्टर है वो होता है -b क्रॉस a वेक्टर। देखिए आपको ये बात मिल रही है, आपके a क्रॉस b की जो डायरेक्शन है वो -z कैप है, जबकि b क्रॉस a की डायरेक्शन +z कैप है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, देखिए ए बी साइन, देखिए कितना एंगल दोनों के बीच में 90 का है और साइन 90 1 होता है, और डायरेक्शन आपने लिख दी -z कैप, तो आ गया ए बी -z कैप। बात करें इसका लिखेंगे बी ए, और एंगल वापस कितना है 90 का, तो आ जाएगा बी ए दैट इज़ +z कैप, और इसको ए बी z कैप भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि b क्रॉस a का जो रिजल्ट है वो ए बी +z कैप है, और a क्रॉस b का जो रिजल्ट है वो ए बी -z कैप है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है आप देख रहे हैं। हमने स्केलर प्रोडक्ट में कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में ये जो रूल है वो फॉलो नहीं होता। बात आ रहा है समझ में? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे दो वेक्टर दिए जाएं तो आप उनका मल्टीपल कैसे करेंगे, और हमारा जो एग्ज़ाम्स हैं यूपी पीजीटी या आरपीएससी वगैरह, इनमें जो न्यूमेरिकल आए हैं बड़े साधारण से आए हैं कि आपको जैसे आर वेक्टर दे दिया, आपको एक एफ वेक्टर दे दिया और आपको टॉर्क निकलवा लिया, सिंपल से न्यूमेरिकल हैं। चलिए फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दिया है वो है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। आपको कैलकुलेट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम सब लोग एमएससी पास किए हुए हैं, मतलब एमएससी पास आउट हैं, तो हमें ये आता होगा कि वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर भी हम सिखा रहे हैं एक बार, आप ऐसा तैयार करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। आपने जो पहला वेक्टर लिखा है तो पहले की इन्फॉर्मेशन ए एक्स ए वाई ए जेड, इन्फॉर्मेशन का मतलब आई कैप के मल्टीपल में आई कैप का जो फैक्टर है वो उसके साथ लिखोगे। दूसरा कौन सा है बी, तो यहाँ लिखोगे बी एक्स बी वाई और बी जेड। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आई कैप लिखा, आई कैप जब लिखते हैं तो ये कंप्लीट और ये रो और कॉलम बंद कर देंगे पहले वाले, तो क्या मिलेगा देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ए वाई, हाँ जी बी जेड माइनस ए जेड और बी वाई, फिर लिखोगे माइनस जे कैप। जब माइनस जे कैप लिखोगे तो यहाँ से ये वाला और ये बंद होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स का बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड माइनस, हाँ जी मल्टीप्लाई करोगे ए जेड का बी एक्स के साथ में, चलिए प्लस के कैप, के कैप देखिए के कैप, तो अभी क्या लिखना है, ये दोनों काम करेंगे, हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स का बी वाई के साथ में तो ए एक्स बी वाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई का बी एक्स के साथ में तो ए वाई बी एक्स। तो आप ऐसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट निकालने वाले हैं। आप देख रहे होंगे ये सॉल्यूशन करके कुछ क्वांटिटी आएगी, इस सॉल्यूशन करके कुछ वैल्यू आएगी, ये सॉल्यूशन करके कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन सबके साथ आई कैप जे कैप और के कैप है। इसका मतलब आपके रिजल्ट में डायरेक्शन है, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए एग्जाम्पल जैसे इसका आ जाता है, कई बार एक न्यूमेरिकल आया हुआ है पेपर में, आपको एक आर वेक्टर दिया गया था, चलो उसको कर ही लेते हैं।
एक आपको आर वेक्टर दिया गया है, दैट इज 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, और आपको एक दिया है p वेक्टर, मतलब मोमेंटम दिया है, वो है 2j कैप प्लस k कैप। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप जानते होंगे एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी। आप पहले आर लिखेंगे फिर पी लिखेंगे। यदि आपने पहले पी लिखा है आर बाद में लिखा है तो आपके रिजल्ट में माइनस अपेयर होगा। आपको बताया था हमने, रिजल्ट उल्टे आते हैं। तो एल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। आर वेक्टर यहाँ लिखेंगे आई के जे कैप और के कैप। आर वेक्टर का वैल्यू कितना है 2 3 1, आई उसमें नहीं है तो 0 लिखोगे, जे है तो 2 और 1 यहाँ लिखना है। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। एल वेक्टर इक्वल टू आई कैप, हाँ जी 3 माइनस 2 माइनस जे कैप 1 2 0 2 माइनस 0 प्लस के कैप, ऐसे बंद किया 4 माइनस 0, तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया एल वेक्टर इक्वल टू आई कैप 2j कैप प्लस 4 के कैप। अब कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा एक बात और, आपके रिजल्ट की डायरेक्शन पूछ ले तो आप कैसे जवाब देंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन कैप, आपके रिजल्ट की डायरेक्शन क्या है, तो आप उसको देखिए कैसे करने वाले हैं। आपको निकालनी है आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो आर आप निकालना चाहते हैं एल कैप, या इसको आप एन कैप भी कह सकते हैं। तो एन कैप कैसे निकालेंगे सर, आपको एल वेक्टर पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर लिखना पड़ेगा। नहीं आया समझ में। हमारे एल वेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक तो एल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एक उसकी डायरेक्शन। या तो आप एन कैप से लिख दें या आप एल कैप से लिख दें। तो आप डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन कैप इक्वल टू एल का डिवाइड कर देंगे। तो एल वेक्टर कितना है जी, आई माइनस 2j प्लस 4k कैप, और एल वेक्टर कितना है रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। चलिए आई कैप 2j कैप 4k कैप अपॉन 1 4 5 हो गया और 16 521, तो रूट 21 आ जाएगा। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एन कैप और एल कैप। मतलब आपका जो एंगुलर मोमेंटम उसकी डायरेक्शन या आपका जो वेक्टर का आया है उसकी डायरेक्शन होगी ये। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और हमको सीधा कई बार हम करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं आपको। हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि हमारे आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू आता है 1, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू आता है 0। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने आई कैप डॉट आई कैप किया तो ये लिखा था आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और कॉस आई कैप और आई के बीच में कॉस 0 होगा। ये भी आई कैप है और दूसरा वेक्टर भी आई कैप में, तो थीटा बराबर कितना हो गया 0। फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट बी का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला कहता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कॉस में। तो हमने ए का मैग्नीट्यूड लिखा, बी का मैग्नीट्यूड लिखा और उनके बीच का एंगल लिखा, तो आंसर आया इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका वैल्यू भी 1, दैट इज़ 1। इसका मतलब आई डॉट आई कितना आता था 1, लेकिन यहाँ आई डॉट जे कितना है 0 क्योंकि कॉस 90 आएगा, कॉस 90 0 कर देगा। ऐसे ही बात करते हैं हमारे इस वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा। वैसे तो आप सब जानते हैं 0 आएगा, पर क्यों आएगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आता होगा, ये 1 आएगा। चलिए देखो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आपका जो फॉर्मूला है वो कहता है यदि आप वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहले का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का साइन थीटा रखेंगे और एक रिजल्ट लिखेंगे। तो आई कैप और आई कैप, चलिए आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन 0 और रिजल्ट तो बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले 0 हो गया है, रिजल्ट तो कुछ आने वाला ही नहीं है। जैसे आई कैप में आपका पहला वेक्टर है, आई कैप में आपका पहला वेक्टर, राइट हैंड रूल भी लगाएं तो भैया पहला वेक्टर की तरफ तो हमने हाथ खोल दिया लेकिन बढ़ा ही नहीं सकते ना। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो हमेशा 0 लिखेंगे। आई और जे की बात करें तो ये हमारा आई है,
ये हमारा जे है, तो इसका मल्टीपल देखो कैसे करेंगे, आई कैप का मोड जे कैप का मोड साइन 90। डायरेक्शन देखो, आई क्रॉस जे है तो आई की तरफ हाथ खोलेंगे, जे की तरफ मोड़ेंगे तो आंसर आएगा प्लस के की तरफ, तो हमने लिख दिया प्लस के कैप, तो आंसर लिखेंगे आप प्लस के कैप, क्योंकि साइन 90 होता है 1। चलिए बात कर लेते हैं, यदि कोई जे क्रॉस आई कह दे तो उसको क्या जवाब देंगे, जे कैप का मोड आई कैप का मोड साइन अभी भी 90 है, लेकिन देखो जे पहले आए तो जे की तरफ हाथ खोलो, ऐसे किसकी तरफ मोड़ना, आई की तरफ, तो जे की तरफ हाथ खोला, आई की तरफ मोड़ा तो अंगूठा अंदर आ रहा है, तो अंगूठा थंब हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, माइनस जेड कैप की या माइनस के कैप की, तो आप लिखेंगे आपका रिजल्ट आएगा माइनस के कैप। चलिए, तो ये वैसे आपको आता है वैसे, लेकिन हमने सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इसको नोट कर लें। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक न्यूमेरिकल तो हम आपको दे रहे हैं, वो आपको घर से करके लाना है। चलिए एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा भी करवा दिया है वैसे, लेकिन वापस दे रहे हैं। एक वेक्टर है ए, दैट इज 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर है 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। तो आपको डायरेक्शन बतानी है रिजल्ट की, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे आप, क्या आने वाली है। ठीक है, मतलब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन कैप। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको ये होमवर्क में करना है, आपको बताना है। चलिए दूसरा हम चीज़ समझा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ कहाँ और फॉलो होता है, या आपकी मुलाकात इससे कहाँ कहाँ होगी, हम पहले मुलाकात करवा रहे हैं, आपका जब टॉपिक आएगा तब भी करवाएंगे। जैसे एक पढ़ते हैं टॉर्क, अभी बताया था आर क्रॉस एफ, इसका मुलाकात होगा आपको रोटेशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे रिजिड बॉडी वगैरह, तब आपको मुलाकात होगा इसका। तो आर क्रॉस एफ वेक्टर है, तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप देखिएगा, एक हमारे पास रॉड है, एक क्षण है, जिसका जो यहाँ पे अलाइन है, यहाँ पे लटकी हुई है, ये जो दूरी है इस ओ पॉइंट से ये है 2 मीटर की। चलो इसको एक बार तो आर मान लेते हैं, और आर दे रखा है आपको 2 मीटर। एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया हुआ है इधर, और एफ का वैल्यू दे रखा है उसने 20 न्यूटन का। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉ, आपसे आपका टॉ वेक्टर पूछा है कि वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन भी बताइए। ठीक, तो देखो इस सवाल को करने का तरीका है, आप जानते हैं। हाँ सर जी, हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उनके बीच का एंगल लिखेंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है, और साइन 90 है दोनों के बीच का एंगल, तो साइन 90 × 1 होता है। एन कैप पता नहीं, 40 एन कैप। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन कैप, अब ये टास्क आ गया। लगाओ राइट हैंड रूल, बड़ा सिंपल सा है। राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे, पहला वेक्टर कौन सा है जी, आर, आर की तरफ हाथ खोलो, खोल दिया। अब आपका फोर्स कहाँ इधर लग रहा है, तो फोर्स की तरफ हाथ मोड़ोगे तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, और एन की भी जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस जेड कैप या माइनस के कैप। वापस बता रहे हैं, देख लो, आर वेक्टर की तरफ हाथ खोलो, खोल दिए। अब फोर्स आपका इधर लग रहा है ना, तो फोर्स को ऐसे लगाओ, और ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, और अंदर आएगा तो क्या हो गया, माइनस के कैप। वैसे भी आप देखो कोई रॉड लटक रही है और उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो वो ऐसे घूमना चाहेगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, और यदि घूमेगी तो देखो ऐसे घुमाते हैं तो अंदर जाता है वेक्टर, तो आएगा माइनस के कैप। चलिए थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ गई है, आप काम कर लीजिएगा, क्रॉस एन कैप। चलिए एक बार और ले लेते हैं वापस। यदि फोर्स इधर लग रहा होता तो क्या आता, 20 न्यूटन का, तो आप क्या करते, इस बार आर वेक्टर तो नीचे की तरफ है, लेकिन हाथ इधर नहीं मोड़ना, उधर मोड़ना है, तो आर वेक्टर ऐसे करें, अरे कैसे करें, इधर देख लीजिए, आर वेक्टर ऐसे किया और फोर्स आपने ऐसे मोड़ा तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर इस बार आंसर जो आएगा वो आएगा टॉ वेक्टर इक्वल टू 40 प्लस के कैप। अगले न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आपको घर से करके लाना है, बहुत अच्छा है। एक ऐसा करते हैं, एक करवा देते हैं, बाकी का आप करके लाना। ये एक रॉड है और इसका जो डिस्टेंस है आर,
अरे सीधी लाइन नहीं बन रही है हमसे। चलिए, ये आर है और आर का वैल्यू दे रखा है उसने 4 मीटर। इस पर जो फोर्स है वो उसने ऐसे लगाया हुआ है और ये जो एंगल दे रखा है उसने, चलिए इसको मान लीजिए, ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री और ये है एफ बराबर 40 न्यूटन का। चलिए 40 न्यूटन दे रखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क पूछा है उसने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में पूरा वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। एक बार तो आप कंपोनेंट भी बनाएंगे, एक बार आप वेक्टर प्रोडक्ट भी करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है जी, आर क्रॉस एफ वेक्टर। आप क्या लिखते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो इसका एक तरीका है, हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कंपोनेंट एक नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये लगेगा एफ साइन 30 डिग्री और इधर क्या बनेगा कंपोनेंट, एफ कॉस 30 डिग्री। तो एफ कॉस 30 डिग्री इज द परपेंडिकुलर ऑफ द आर और हमको यही चाहिए परपेंडिकुलर। और ये देखो, ये जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया है, वापस बना रहे हैं, देख लो। ये है आर वेक्टर और यहाँ फोर्स अप्लाई किया था, कितना एंगल था, 30 डिग्री का। एफ बराबर था 40 न्यूटन। इसको नीचे की तरफ मोड़ोगे, फोर्स को अप्लाई करो आप यहाँ, ठीक है। हाँ, आप इसको नीचे की तरफ मोड़ोगे तो एक फोर्स इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इसका एफ, दैट इज एफ साइन 30 डिग्री और इधर आ रहा है एफ कॉस 30 डिग्री। तो आपको क्या पता चल रहा है कि आर का एफ के साथ जो रिलेशन है वो बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ एफ का आर के साथ जो रिलेशन है, क्योंकि ओ यहाँ है, आर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 180 का बन रहा है। मतलब आर तो ऐसे है और एफ आपका ऐसे लग रहा है उल्टी दिशा में, तो 180 का है। तो आपका जो टॉर्क है वो दो हो गया, टॉ1 प्लस टॉ2। टॉ1 का वैल्यू क्या है, आर एफ साइन 90, इसको मान लेते हैं दैट इज द F1, ये मान लेते हैं F2, तो यहाँ लिख दोगे F1 और R तो सबके लिए सेम है। चलिए प्लस R F2 साइन कितना लिखेंगे जी, 180 वाला तो 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे, R का वैल्यू कितना है 4 मीटर, F1 कितना है, F1 है 40 इंटू, हाँ जी, cos 30 कितना होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। क्या लिखोगे, 2 कैंसिल हो गया, 280 √3 न्यूटन मीटर। लेकिन ये क्या है, टॉर्क की केवल डायरेक्शन है, सॉरी टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर वेक्टर कहाँ है, आर वेक्टर नीचे की तरफ, एफ वेक्टर ऐसे, यदि फोर्स लग रहा हो तो अंदर की तरफ होता, लेकिन ऐसे खोला फोर्स ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे प्लस जेड कैप। वापस बता रहे हैं, आर की तरफ हाथ खोल रहा है हमने, यदि फोर्स ऐसे लग रहा होता तो हम ऐसे घुमा देते, डायरेक्शन हो जाती है अंदर, लेकिन हमने आर की तरफ हाथ खोला, लेकिन ऐसे नहीं घुमा पाएंगे क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, तो हमने ऐसे हाथ खोला, आर की तरफ घुमाया तो फोर्स आ गया बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या होता है प्लस जेड। तो इसका आंसर आ जाएगा कि इसका जो टॉर्क होगा वो होगा 80√3 प्लस जेड कैप। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, घर से करके लाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये है आर वेक्टर और एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है एक, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, और एफ बराबर दे रखा है आपको 20 न्यूटन और आर बराबर दे रखा है 2 मीटर। तो बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क, इस कंडीशन में टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है, आपको कद बताना है। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यदि आपसे क्वेश्चन ना हो जो अभी हमने दिया है टॉर्क वाला, तो हमको कमेंट बॉक्स में ग्रुप पे ज़रूर बताएं। यदि आप नहीं बताएंगे तो हमें लगेगा आपने कर लिया है, और कर लिया तो फिर अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। आप जानते होंगे, आपकी मुलाकात हुई होगी, मैग्नेटिक फोर्स थे एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी वेक्टर। चलिए
ये किसका फॉर्मूला है, कब काम आता है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा है, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा साइन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है इनटू द पेज, अंदर की तरफ है, और यदि ऐसा बना होता तो बाहर की तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है जिसका वैल्यू है Q बराबर 2 कूलम, वो एंटर कर रहा है b वेलोसिटी, और b का वैल्यू दे रखा है उसने 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए फोर्स का वैल्यू क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो तो डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए दो तरीके से डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला वेक्टर कौन सा है b, दूसरा कौन सा है b। पहले की तरफ हाथ खोला, लेकिन अब ऊपर तो मोड़ेंगे नहीं क्योंकि वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो ऐसे हाथ खोलो b की तरफ, ऐसे मोड़ दो तो डायरेक्शन कहाँ रही, ऊपर की तरफ। यदि ये हम x मान लें, ये हम y मान लें, और बाहर की तरफ हम z मान लें, तो अंदर की तरफ क्या होगा, -z। तो देखो b -z में है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वेलोसिटी है ये x कैप में है। तो देखिए हमने x की तरफ हाथ खोला, z की तरफ अंदर कर दिया, और रिजल्ट आएगा b कैप। वैसे भी आप b क्या है, x कैप में, तो x कैप लिखो, अंदर क्या है -z कैप में, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, x इंटू जेड का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i कैप क्रॉस -k कैप, रिजल्ट आता है इसका प्लस y कैप। हम चेक कर लेते हैं, आपने b की तरफ हाथ खोला, z की तरफ b की तरफ हाथ खोला, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दिया, तो आपका आंसर प्लस y कैप आ रहा है, आपका आंसर भी प्लस y कैप आ रहा है। मतलब डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालोगे तब भी वैसे ही आएगी, और फॉर्मूले से निकालोगे तब भी वैसे आएगी। तो आपको इस न्यूमेरिकल का क्या करना है, आंसर बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर, और डायरेक्शन उन्होंने बताई दी वो प्लस y कैप है। ठीक है, वैल्यू बताना है। चलिए अगला न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है। आपने लिख लिया होगा उम्मीद है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करवा देते हैं। वेक्टर वेक्टर वेक्टर, चलो एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सा है, ये अभी वैसे होमवर्क में दिया हुआ है। इस बार क्या हो रखा है कि एक वेक्टर फोर्स तो यहाँ लगाया हुआ है, इस बार आपके कॉन्सेंट्रिक एक प्लेट है या कहें तो रिंग है, जिसमें दो रेडियस हैं, दैट इज़ R1 और ये है R2। दो फोर्स लग रहे हैं F1 नहीं F2, और इधर लग रहा है जी F1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल टॉर्क, इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है, और आप चाहते हैं तो लिख लीजिए R1 इक्वल टू 2 मीटर, R2 इक्वल टू 3 मीटर, और R1 R2 ठीक है, इसको 4 कर लें, और F1 जो है वो है 20 न्यूटन, और F2 जो है वो है 30 न्यूटन। तो आपको कैलकुलेट करना है, ये जो डायरेक्शन दिया है यहाँ से दिया है, ये है आपको दैट इज़ F2 60 डिग्री, और ये जो डायरेक्शन है ये है आपकी 30 डिग्री। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क। वैसे ऐसे सवाल हम बताएं आपको रोटेशन में करवाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी एज अ वेक्टर प्रोडक्ट में आपको समझा दिए हैं कि इनकी डायरेक्शन कैसे आएगी, आपको बताना है कि ये व्हील कैसे घूमने वाला है। चलिए इस तरह हमारा स्केलर प्रोडक्ट पूरा होता है। हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ जवाब आ रहे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, हम सभी के जवाब देने की कोशिश करते हैं। ग्रुप पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप पे हम असाइनमेंट भी भेजते हैं, और एक बच्चा है जिसने पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके भी भेजा है, उसके कई सारे आंसर में कुछ मिस्टेक्स है, कई सारे आंसर ठीक हैं। हम चाहते हैं कि हम वेक्टर का और यूनिट एंड डायमेंशन का एक ही सॉल्यूशन अपलोड करें। तो कल आपको मतलब 10 बजे आपको असाइनमेंट मिलेगा दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन का, और नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला है असाइनमेंट वेक्टर एनालिसिस का। इसका वीडियो संडे को या मंडे को आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, तो और भी कुछ जितना हमसे कंटेंट होता है, अच्छा कंटेंट जितना भी पेपर में आया हुआ है, आपको पता है कि हमने कई सारे एग्ज़ाम्स इस फील्ड में क्वालिफाई किए हैं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है इस चीज़ का कि क्वेश्चन को कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना भी कुछ दे सकते हैं, जितने भी
प्रॉबेबल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाएं, और ये भी ध्यान रखते हुए कि आपका पेपर का जो टाइमिंग है वो 120 मिनट है, आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन छोटे सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको तैयार करने पड़ेंगे जो थ्योरी से होते हैं, जैसे व्हाट इज़ द, अभी पूछ लें कि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन जो होती है वो दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके परपेंडिकुलर होती है या उसी प्लेन में होती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से वो न्यूमेरिकली देगा, तो आप थ्योरी को भी अच्छे से करें। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि नोट्स का क्या प्रोसीजर है। दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ जो नोट्स हम बताते हैं, हम जो भी यहाँ बोल रहे हैं उनको आप खुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि खुद से लिखे हुए नोट्स ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। दूसरा इसका सोल्यूशन ये है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, आपको वहाँ पर डे जो पढ़ाया जा रहा है पर डे का रिटन नोट्स पहुँच जाते हैं, आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। वैसे भी जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो इस लेक्चर के ही नोट्स हैं, तो आप भी उनको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो की संख्या है, लेक्चर्स की संख्या है, वो हम बढ़ा दें। अब पर डे में 2 लेक्चर आपके पास आया करेंगे। एक तो सुबह 9:15 बजे का टाइम है, 9:15 से 9:30 बजे के बीच में आपका लेक्चर मिलेगा आपको, और एक मिलने वाला है शाम को 4:30 बजे और 5 बजे के आसपास। तो आप दोनों टाइम अपडेट रहें, लेक्चर्स को देखें और उनका लाभ उठाएं। थैंक यू।